Hello and welcome. Good morning to you all, students of class 7th, subject Geography, chapter number 5, that is Weather and Climate. Yesterday we have started chapter number 5, that is Weather and Climate. Yesterday we have discussed what is weather and what is climate, what is the difference between weather and the climate. Now, second topic in your book, that is in chapter number 5, is heating of the earth's atmosphere. How earth's atmosphere get heated. The heat energy of the sun reaches the earth and heats it. The incoming solar energy or the solar radiation which heat the earth, that process is known as insolation. But the atmosphere of the earth is not heated directly by sun heats, as it is mostly gaseous in nature. Most of this heat passes through it and into the earth's surface, which get heated as it is solid. This is what causes the atmosphere to be heated, but in different ways. हम यही कहते हैं कि हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कैसे होता है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती हैं हमारे अर्थ सरफेस को हीट करती हैं, उस प्रोसेस को हम इंसुलेशन कहते हैं। बट देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच अर्थ्स एटमॉस्फेयर गेट हीटेड। इसमें मोस्टली 4 प्रोसेस हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र में या हीट ट्रांसफ़र में। फर्स्ट वन इज़ थ्रू कन्वेक्शन, सेकंड इज़ थ्रू कंडक्शन, थर्ड वन इज़ थ्रू रेडिएशन एंड फोर्थ वन इज़ थ्रू एडवेक्शन। तो आज हम स्टडी करेंगे कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट इन केस ऑफ कंडक्शन। कन्वेक्शन में अकर्स इन गैसेस एंड लिक्विड्स। लिक्विड्स में और गैसेस में कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। रेडिएशंस, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। नाउ इन कंडक्शन, पॉइंट नंबर सेकंड, एनर्जी फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। जो एनर्जी का फ्लो होगा इन केस ऑफ कंडक्शन में वो वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट होगा। और कन्वेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेम डायरेक्शन। जो कन्वेक्शन है इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द सेम डायरेक्शन। और रेडिएशन में ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एनर्जी। नाउ इन कंडक्शन कैन अकर्स विद इन वन ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में होगी। कन्वेक्शन जो है अकर ड्यू टू डिफरेंसेस इन डेंसिटी, डेंसिटी में डिफरेंसेस की वजह से कन्वेक्शन होता है। और रेडिएशन कैन ट्रांसफर एनर्जी थ्रू एम्प्टी स्पेसेस। नाउ कंडक्शन में पॉइंट नंबर 4 लास्ट पॉइंट, कंटिन्यू अनटिल ऑब्जेक्ट टेम्परेचर और इक्वल। जो कंडक्शन का प्रोसेस है ये तब तक चलता रहेगा जब तक ना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल होगा। और कन्वेक्शन में साइकिल अकर्स वाइल टेम्परेचर डिफरेंसेस एग्जिस्ट। कन्वेक्शन तभी होगा व्हेन देयर इज डिफरेंसेस इन टेम्परेचर मीन्स वार्म एंड कूल। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है। ये आपको यहाँ पे स्लाइड में कंडक्शन दिया गया है, जिसमें हमने कंडक्शन में अभी पढ़ा कि एनर्जी फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है इन केस ऑफ कंडक्शन। कन्वेक्शन में कहा हमने जब डिफरेंस होगा टेम्परेचर में, ये डेंसिटी डिफरेंसेस होगा तो कन्वेक्शन का प्रोसेस, तो रेडिएशन जो अर्थ एटमॉस्फेयर से टकराएंगी, अर्थ एटमॉस्फेयर को, अर्थ सरफेस को हीट करेंगी। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएंट और रेडिएशंस, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस दिया गया है। वार्मर मॉलिक्यूल्स इसमें दिखाए गए हैं रेड से और कूल मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। हाउ कन्वेक्शन टेक्स प्लेस,
आज का हमारा यही था, हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसमें हमने पढ़ा कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।